हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 मैथ समाकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 लिमिट है dx बटे 1 प्लस √10x इक्वल टू π/4। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये बहुत सारी डेट लिखी हुई है, इन सालों में ये पूछा गया है और ये आगे की भी होंगी लगभग। तो हम लोग क्या होता है, जो बुक में लिखी होती है 2-4 वही लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सारी डेट है और हर साल पूछा जाता है। तो देखिएगा क्या होता है क्वेश्चन, कैसे शुरुआत करेंगे इसकी। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, i के इक्वल टू मान लेंगे बच्चों। i इक्वल टू 0 से π/2 और dx बटे में क्या दिया है 1 प्लस √10x, ठीक है। अब हमें इक्वल टू π/4 लाना है तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों, i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट dx बटे में इस 10x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों पे अलग अलग रूट लगा लिए, क्योंकि √10x लिखा है तो √10x को √sin x √cos x लिख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो i इक्वल टू ये बन जाएगा बच्चों 0 से π/2, ये एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट में cos x। क्या आ जाएगा, अंडर रूट में cos x, ठीक। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट cos x और प्लस के ये हो जाएगा 1 इंटू साइन में हो जाएगा तो अंडर रूट sin x। ऊपर क्या है हमारा dx। अब ये बताओ जी, cos जो अंडर रूट में लिखा है ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट cos x और बटे में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट में sin x dx, ठीक है। लिमिट हमारी बच्चों क्या है 0 से π/2 i इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन आई इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ये जो निकल के वैल्यू आई इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। इस टाइप के सवाल यहाँ से तो हम लोगों ने पूरे किए ही हैं बहुत सारे। चलो अब कैसे करना है यहाँ पे, अब हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रगुण नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, देखो अगर लिमिट क्या है आपकी 0 से a है तो आप अपर लिमिट से इस x को घटा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/2। साइड में बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के दिखाओगे। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण 4 से, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी लिख के दिखा दो। तो 0 से a fx dx इक्वल टू में होता है 0 से a f a माइनस एक्स। अपर लिमिट से इस x को घटा देते हैं और dx। ये सारी वैल्यू आपस में दोनों बराबर होती हैं, ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो अपर लिमिट से x को घटाते, तो जहां जहां x दिख रहा होगा सब जगह बच्चों घटा देंगे। तो ये बन जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट में cos π/4 माइनस के x अपॉन, यहाँ पे अभी cos लिखा है x तो ये भी सॉरी cos π/2 है ना अपर लिमिट, π/2 माइनस के x, यहाँ पे अभी π/2 माइनस के x और प्लस ये साइन है तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस के x, ठीक है। और सब पे क्या लगा बच्चों, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा देंगे dx। अब देखो जरा इसको ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/2। हम जानते हैं कि साइन अगर 90 माइनस थीटा लिखा है तो वो बच्चों cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा अगर लिखा है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, साइन थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता, ये तो सबको पता है। तो अब क्या करेंगे हम, ये cos 90 माइनस थीटा इसको लिख देंगे साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है, x का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, तो साइन x प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा, cos x और dx। अब ये जो आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों की लिमिट सेम है 0 से π/2, 0 से π/2, दोनों के हर समान है। तो दोनों के हर समान हो, लिमिट समान हो, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, आसान पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो ये देखो जोड़ेंगे तो i से i मिलेगा तो ये 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i। लिमिट सेम है तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, हर समान है तो हर ऐसा ही लिख देंगे, अंडर रूट में साइन x और प्लस अंडर रूट में cos x, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे 2/3 और प्लस के 5/3, दोनों के हर समान है तो 3 ऐसे ही एलसीएम सेम वही रहता है। ऊपर दोनों नंबर को सेम हम ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो दोनों का एलसीएम यानी हर समान था तो ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले नंबर को भी जोड़ के लिख देंगे। तो अंडर रूट में cos x और प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, साइन x बच्चों,
ठीक है, और dx। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये जरा देखो ध्यान से, ऊपर जो लिखा है वही चीज नीचे लिखी है, तो ये कट जाएगी बच्चों, क्या होगी, कट जाएगी। तो 2i बराबर 0 से π/2 लिमिट और dx। अब केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x, क्या होता है x, ठीक है, और लिमिट आपको दी है 0 से π/2, 2i बराबर, अब लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे देखो 2i बराबर, एक बार x की जगह अपर लिमिट रखते हैं तो π/2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो π/2 0 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2, 2i बराबर, तो i की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू में है, बटे में आ जाएगा, तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, π/4, यही हमें लाना था बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से बच्चों नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, आपको दिया गया था 0 से a लिमिट, 0 से a अंडर रूट में x, अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस के अंडर रूट x dx। कह रहा है का मान बताओ, का मान बताओ, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश बोर्ड में आपका 2020 में पूछा गया। पहले की डेट है होंगी तो इसमें लिखी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट एक्स a माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स, ठीक। चलो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको i की इक्वल टू मान लेंगे। तो i इक्वल टू मान लिया हमने 0 से a अंडर रूट में x और अपॉन अंडर रूट a माइनस का x प्लस के अंडर रूट x dx, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये प्रॉपर्टी अभी जो बताई थी हम प्रकोड नंबर 4 अप्लाई करेंगे। तो कैसे, क्या प्रॉपर्टी थी, फिर से याद करो, जरा रिकॉल करो। 0 से a लिमिट एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 से a अपर लिमिट से x को घटा देते हैं तो एफ a माइनस का x और dx, एफ a माइनस का x और dx। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे लगाओ। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से a, लिमिट तो वही रहती है, देखो लिमिट तो वही रहती है, इस अपर लिमिट से जहाँ जहाँ x है उसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस का x अंडर रूट में, a माइनस का x। यहाँ पे देखो a माइनस, इस x की जगह a माइनस एक्स करेंगे, a माइनस का x, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस इस x को भी तो घटाएंगे तो अंडर रूट में a माइनस का x और dx, ठीक है बच्चों। अब देखो अगली लाइन में क्या बनेगा, i इक्वल टू 0 से a लिमिट a माइनस का x अंडर रूट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का a है और माइनस a, ये आपस में कट जाएंगे और माइनस माइनस मिलके प्लस का ये हो जाएगा x, तो अंडर रूट x प्लस अंडर रूट में a माइनस का x और dx, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, लिमिट 0 से, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स सेम है तो जोड़ देंगे इनको। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, i से i मिल जाएगा बच्चों, ये i जोड़ेगा तो 2i हो जाएगा। लिमिट 0 से a है, लिमिट 0 से a। अब देखो हर इसका समान है तो हर वही हो जाएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस का एक्स, और जब हर समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसे के ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा रूट एक्स और प्लस अंडर रूट में a माइनस का x और dx, ठीक है। अब दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, 2i इक्वल टू में 0 से a लिमिट है और केवल dx, केवल dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाता है x, 0 से a लिमिट है 2i इक्वल टू, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो a, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे -0 तो a हो जाएगा, ये i बराबर बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, a/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक। अब आपको 1-2 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी बेस होमवर्क देते हैं, आप कर लेना, नहीं समझ में आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, पूछे गए लगभग हर साल। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका,
0 से 1 लिमिट है आपकी x 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx इक्वल टू में 1/30। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध करो, लिमिट है आपकी 0 से π/2 log 10x dx इक्वल टू में 0। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके, इनको भी आपको लगा लेना है। अगर नहीं आते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।